कांग्रेस पार्टी का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर अभियान को लेकर कांग्रेस की ओर से BLA 2 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम हथीन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल पहुंचे, जबकि अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने की। कांग्रेस का आयोजन पूर्व जिला पार्षद महिपाल बंधु, युवा कांग्रेस के नेता साजिद अजमत के नेतृत्व में हुआ। कांग्रेस को संबोधित करते हुए करण दलाल ने कांग्रेस विधायक चौधरी मोहम्मद इजराइल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक के क्षेत्र में विकास की बजाय अपने राजनीतिक हितों के लिए भाजपा से साठगांठ कर रहे हैं। दलाल ने कहा कि जनता भाजपा सरकार से परेशान हो चुकी है और केंद्र व प्रदेश में विधायी तय है। एसआईआर के नाम पर कांग्रेस के वोटरों को बनाया जा रहा निशाना। करण दलाल ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि एसआईआर अभियान के जरिए बिहार और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर हरियाणा में कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स के नाम मतदाता सूची से काटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस कथित साजिश को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। उन्होंने BLA 2 कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पूरी सतर्कता के साथ मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया पर नजर रखें, किसी भी पात्र मतदाता का नाम न कटने दें, साथ ही गलत तरीके से वोट जोड़ने के प्रयास का भी विरोध करें। दलाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर चौकन्ना रहना होगा। उन्होंने दावा किया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो फिर पार्टी वोटर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए लंबी लड़ाई लड़ने से पीछे भी नहीं हटेगी। इस कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, कांग्रेस नेता जाहिद अजमत उटावर तथा पलवल ब्लॉक अध्यक्ष अनूप पराशर मौजूद थे। जिला अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने संगठन को मजबूत करने और टीम भावना से काम करने का आह्वान किया। इस मौके पर बदन सिंह जाल्टा, उपाध्यक्ष SC सेल, इंद्रजीत, पूर्व सरपंच शंकर लाल फिरे, पोसवाल, संतराम मेघवाल, नासिर अजमत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। परम आदरणीय चौधरी करण सिंह दलाल जी, जो हमारे फरीदाबाद लोकसभा के प्रभारी हैं और 5 बार विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे, मेरे प्रधान जिला के अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना जी, राजू खोकिया जी मेरे भाई, पाराशर जी, और मेरे भाई छोटे जो अजमत जी के पुत्र हैं जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, और हमारे अजगर जी, हमारे संचालक जी, सभी यहाँ कार्यकर्ता हैं कि जो मीटिंग बुलाई है वो SRI के बारे में बुलाई है। जो गांवों में जो वोट कुछ तो बननी है वो बनेंगी तो 15 जुलाई के बाद, लेकिन हमें एक एक वोट, अब हाँ SIR हमें एक एक वोट वो चेक करनी है कि कोई हमारी वोट को काट नहीं दे और गलत वोट वहां जुड़नी नहीं चाहिए कि घर घर कहीं BLO जा भी रहे हैं, कहीं वो फार्म गिर भी रहे हैं। तो उसकी शिकायत हम ब्लॉक लेवल पर SDM साहब से मिलेंगे। हमें 1-2 जगह की शिकायत मिली है, जब BLO घर घर जा रहे हैं तो उनको चेक बिल्कुल सही तरीके से करें, और जो BLA 2 हैं वो हमें ये बताए जी हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हम बिल्कुल खड़े मिलेंगे और हम स्कूलों में भी जाएंगे, उन खुद BLO से भी मिलेंगे, गांव में जो हमारे BLA 2 है उनसे भी मिलेंगे। कोई व्यक्ति कोई गलत तरीके से कोई वोट नहीं बनवा रहा हो, क्योंकि वोट एक जगह ही रहनी है। तो मैं यही आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये सक्रिय रहना है, आप लोगों को इन वोटों को बिल्कुल चेक करना, बारीकी से करना है, क्योंकि ये सरकार है ना जो ये मौका नहीं देगी। एक बार वोट कट की तो आप ये लेके आओ, फलाना लेके आओ, शादियां हो रही है वहां से अपनी मम्मी पापा को बोलेगा, बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए सुझाव आप लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। आप जो भी है कोई बात है उनको बताना, और हमसे नहीं बात सुन लेगी तो प्रधान जी हैं, हमारे करण दलाल जी हैं, हम DC से मिलेंगे, जो भी आदेश होगा हमारा प्रभारी जी का, हम उसी तरह काम करेंगे। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि इन चीजों को समझना चाहिए कि वोट ऐसा अधिकार है हमारा कि सत्ता परिवर्तन, जैसे कहते हैं सत्ता परिवर्तन बदलती है, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है हम पे, हम हर चीज करते हैं, लेकिन वोट वो ताकत है कि देश की सत्ता बदल जाती है, सबसे बड़ी ताकत है। इतनी वोट तो मेरी कीमत है, उससे ज्यादा आपकी कीमत है। मैं तो ये कहूंगा कि वोट है तो सब कुछ है, और वोट नहीं है तो कुछ नहीं है भैया। कि सरकार, आपको पता है कहीं पेट्रोल डीजल की बात हो, महंगाई जो है, किसान की हो गई, नौकरी, मैं नौकरी के बारे में कहना चाहूंगा। ये जो HKRM की बात करते हैं, आज नए बच्चे हैं, उन्हें सैलरी कितनी मिलती है? 18,000, 20,000, 22,000। क्या पूरे भविष्य में वो व्यक्ति क्या करेगा? 18,000 में कहीं शादी भी करेगा, बहन की भी करेगा, बच्चों की पढ़ाई भी करेगा, कहीं मकान भी बनाएगा। तो इन्होंने तो हरियाणा को इतना लूटने का काम किया, आप सोच नहीं सकते। आज कितनी हालत है पलवल जिले में बिजली की, कि कांग्रेस सरकार में तो 24 घंटे में लग जाता था ट्रांसफार्मर। अब तो कहते हैं कि 1 हफ्ते के बाद आपको बिजली मिलेगी, आपको 2-4 घंटे बिजली भी नहीं मिल रही। अनेक सी समस्या है।
लेकिन जो मीटिंग बुलाई है SIR के बारे में कि उस पर फोकस करना है। मैं खुद गांव-गांव जाऊंगा, जो भी BLO 2 बना रखे हैं, मदन जी, हमारे राजेंद्र जी, सभी हम मिलेंगे हो जाके। कोई शिकायत होगी वो आप हमें बताना और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या कहोगे, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए आज कार्यकर्ताओं को? हथीन विधानसभा चुनाव क्षेत्र एक ऐसे 36 बिरादरी के लोगों का इलाका है जिसके ऊपर भाजपा की कुदृष्टि लगी हुई है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस समर्थन के वोट ज्यादा हैं और जो हमारा विधायक है वो अपने ईमान को बेच करके भाजपा के चरणों में चला गया है। तो इसलिए आज जिला कांग्रेस पलवल भाई अधाना जी, हमारे सभी अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, हम और हमारे BLA 1 और BLA 2 भाई साजिद और भाई बंधु जी, भाईपाल बंधु जी, हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमने BLA 2 सभी बूथ के जो हमारे वहाँ के बहादुर साथी नियुक्त हुए हैं उनको हमने मंत्र देने की कोशिश की है कि ये SIR भाजपा ने वोट काटने के लिए लागू किया है और हमें इनके षड्यंत्र से बचना है। हमें वोटों को कटने नहीं देना है। जो जायज वोट हैं वो बननी होंगी और जो गलत वोट हैं उनको कटवाना होगा। तो हम भाजपा के SIR के तहत आज ना 2002 की लिस्टें हमें दी हैं, ना 2024 की लिस्ट दी है और हमारी 14 तारीख से SIR की प्रक्रिया जो शुरू पलवल और पूरे हरियाणा में हुई है, बड़े अफसोस की बात है कि भाजपा की प्रक्रिया पिछले 1 महीने से चल रही है। उसमें इन्होंने केवल भाजपा के गलत बने हुए वोटों को मैपिंग करने में ही सारा समय दिया है। उनके वोट कटे नहीं और अब 14 से कांग्रेस के वोट काटने के लिए इन्होंने जो SIR का ये ड्रामा कर रहे हैं, हम इनके ड्रामा को कामयाब नहीं होने देंगे और SIR के तहत हम जो भी हकदार लोग हैं उनके वोट बनवाएंगे, गलत वोटों को कटवाएंगे। अगर कोई अधिकारी सरकार के दबाव में अगर कोई गलत हरकत करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या मीटिंग हथीन में होती है, पलवल में और मॉडल में भी होंगी? नहीं, हमारी पूरी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के 9 हलकों में अब केवल फरीदाबाद में कल है, भटकल हो चुका, एक NIT रहता है। बाकी हम सब विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में जाकर के सभी अपने BLA 2 को हर तरीके से तैयारी में लगाते जा रहे हैं और जो फरीदाबाद में भी 25% वोटों का ही मैपिंग हुआ, जो सरकार का आंकड़ा कहता है, इसका मतलब ये जाहिर है कि बीजेपी ने नकली वोट अपने लोगों की कई दफा बाहर के लोगों के वोट यहाँ बनवाए हैं और आज भी बीजेपी के वोट बनाने में कोई शर्तें नहीं आएंगी। हमारी वोट बनेगी तो SIR की शर्तें हमारे सामने उठाई जाएंगी, लेकिन हम सबका समाधान करेंगे और हकदार लोगों की वोट बनाने का काम करेंगे। भाजपा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी ये कह रही है अपने कार्यकर्ताओं से कि भाई जो फर्जी वोट बने उनको कटवाओ, गलत डबल वोट बने उनको कटवाओ। इसमें भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके बगल में छुरी मुंह में राम राम, तो ये बात करेंगे ऐसी, वरना तो ये लुटेरों का और धंधेबाजों का गिरोह है जो वोटों की शरारत करके सत्ता को गलत तरीके से हथिया रहे हैं। बात करते हैं वोट बनाने की और SIR बनाया है वोट काटने के लिए, कांग्रेस के या विपक्षी लोगों के वोट काटने के लिए। हम इनकी इस हरकत को कामयाब नहीं होने देंगे। प्रभारी होगी आज, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने जो BLA 2 के एजेंट हर गांव में बनाए हैं और जो सही वोट है वो बिल्कुल जुड़नी चाहिए, जो गलत वोट बनी हुई है वो बिल्कुल कटनी चाहिए। और जो भी हमारी जो कई शिकायतें मिल रही है कि जो BLO घर पे फार्म फेंक जाते हैं, जबकि BLO की ड्यूटी है घर घर जाएँ और वो चेक कराएं। अब हम एक टीम बनाएंगे हथीन से और हम सीधे गाँवों में जाएंगे, हम 4-5 और खुद हम BLO से मिलेंगे और आम लोगों से मिलेंगे। अपने BLA 2 के जो एजेंट हैं उनको साथ रखेंगे। पहचान कैसे करेंगे फर्जी वोट है कैसे? फर्जी वोट अदर स्टेट से लोग हैं जिनकी डबल वोट, वहाँ वोट एक जगह ही रहनी है। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरी वोट दिल्ली में थी, मैंने खुद ने कटवाई थी आज से 10 वर्ष पहले। पता होता है कि कुछ लोग शहर में भी रह रहे हैं, गाँव में भी रह रहे हैं, लेकिन जो ये प्रेशर बनाया जा रहा है ना BLO पे, भाई ये वो जो गलत वोट है रहनी चाहिए, हम गलत वोट को बिल्कुल रहने देते एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। तो मेरा मानना है कि इस पे आप थोड़ा फोकस रखें। जो हमारे BLA 2 बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए कि जो गांवों में BLO बैठे हैं सरकार की तरफ से, वहां पे वो कोई गलत
किसी की वोट ना काट दें या गलत कोई अवैध वोट ना बना दें, उस चीज पे ध्यान रखना है और लोगों को कोई परेशानी ना हो। लोगों को जहां कोई समस्या आए तो आप उनके साथ सहयोग में खड़े रहें। और आप लोगों को कहीं कोई समस्या अगर आती है, जो बीएलए हमारे 2 हैं, तो हमारे बीएलए 1 जी महिपाल जी हैं, हम आपकी सेवा में खड़े हैं। आप हमारा नंबर लीजिए, हम एक ब्लॉक, हम जितने भी हमारे बीएलए 2 हैं, हम इनका एक ग्रुप भी बनाएंगे व्हाट्सएप पे। कोई भी अगर आपकी कोई समस्या है आप उस पर डालें, हम आपके पास वहीं पहुंचेंगे और आपके हर सहयोग के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। दूसरा, हमारे जो नवनियुक्त 2 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, राजेंद्र सिंह जी और जाहिद अजमत जी, मेरी इनको शुभकामनाएं। और साथ साथ में ये भी उम्मीद करता हूं मैं कि ब्लॉक अध्यक्ष जिस तरीके से जिला अध्यक्ष नेत्रपाल भाई जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कि ये दोनों ब्लॉक अध्यक्ष भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। हफ्ते की, महीने की, 6 महीने की वार्षिक जो मीटिंग्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको बखूबी कराएं और उनमें हमें भी निमंत्रण दें और लोगों को भी बुलाएं। और जैसे ही हल्के की जो समस्याएं हैं उनको वक्तन फवक्तन ये उठाते रहे, मुझे इस चीज से उम्मीद है। और भाई अगर वैसे ही करना हो इन्हें नाम के लिए, तो भाई मेरी हाथ जोड़ के यूं भी रिक्वेस्ट है कि वैसे ही पीछे हट जाए। तो मैं अपनी बात को यहीं खत्म करते हुए आपसे माफी चाहूंगा अगर कोई गलती हुई हो। तो धन्यवाद, आप सभी का स्वागत।